अब अगली खबर का रुख करते हैं। भारत में जनगणना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार अगले साल यानी कि 2025 में जनगणना शुरू करने की तैयारी में, जो 2026 तक चलेगी। इस खबर के सामने आते ही राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी समेत सारी विपक्षी पार्टियां जो चाहती हैं कि भारत में जाति जनगणना की जाए, वो अंदर खाने बेचैन हो गई, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मोदी सरकार अगले साल से शुरू हो रही जनगणना में लोगों का धर्म और वर्ग के साथ संप्रदाय भी पूछने वाली। इससे पहले भी हुई जनगणना, जो जितनी जनगणना हुई है सन 2011 तक, उसमें भारतीय नागरिकों से उनके धर्म और वर्ग से जुड़ी जानकारी ली जाती रही। धर्म तो आप समझते हैं, वर्ग का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति सामान्य जाति से है या अनुसूचित जाति या जनजाति का है, इसकी जानकारी ली जाती है। अब इसमें इस बार संप्रदाय भी जोड़ा जा सकता है, उसकी तैयारी चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये संप्रदाय क्या होता है, इसे इस तरीके से समझिए कि इस बार जनगणना होगी तो अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को यह भी जानकारी देनी होगी कि वो किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। उनका संप्रदाय वाल्मीकि है, रैदासी है या कुछ और है। बड़ी बात यह है कि जातीय जनगणना पर सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, यानी अगले साल होने वाली जनगणना में जाति का कॉलम जोड़ना है या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। इस बार की जनगणना के बाद लोकसभा सीटों के परिसीमन का काम शुरू होना है, जो 2028 तक पूरा होगा और उसके बाद 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे। इसलिए इस खबर के सामने आते ही कि जाति जनगणना की जो मांग करने वाले लोग हैं या जो पार्टियां हैं, उनकी बेचैनी बढ़ी हुई। उन्हें अपना वो सियासी गेम बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें वो जाति जनगणना के नाम पर आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व का फंडा गिनाकर अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे हुए। और सबसे ज्यादा बेचैनी कांग्रेस में। कांग्रेस ने अगले साल जनगणना होने की खबरों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस पर तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। कांग्रेस के मीडिया सेल प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं। 1951 से हर जनगणना में होती आ रही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना के अलावा क्या इस नई जनगणना में देश के सभी जातियों की गिनती की जाएगी या नहीं, इस बारे में कोई अभी क्लैरिटी नहीं। तो ये बात उन्होंने पूछी है। और ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, ये बात आपको पता ही है, क्योंकि जाति के आधार पर जनगणना के पीछे विपक्षी पार्टियों का मकसद बीजेपी की हिंदू एकता को ध्वस्त करना है। जातीय गोलबंदी को इस तरह बढ़ावा देना है ताकि उनका वोट बैंक सधे। बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद कर रही बीजेपी विपक्ष के दबाव में जाति जनगणना करेगी, फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा। यह अलग बात है कि विपक्ष पूरी ताकत से इसके लिए लड़ेगा या जुटेगा कि इस बार की जनगणना में जाति का कॉलम जरूर जोड़ा जाए। अब बात लॉरेंस बिश्नोई के सबसे बड़े दुश्मन, जिसने एक बार फिर लॉरेंस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। और इस बार जंग का मैदान है देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में बिश्नोई गैंग के बाद अब उसके विरोधी बम्बिहा गैंग की एंट्री हो गई। सबसे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि बम्बिहा गैंग के कौन से मेंबर हैं जो लॉरेंस के सीधे टारगेट पर हैं। लेकिन पहले बम्बिहा गैंग ने जो दिल्ली में किया उसे जानिए। दिल्ली के रानीबाग इलाके में एक बिजनेसमैन के घर के बाहर 7 से 8 राउंड फायरिंग की गई है और पुलिस के मुताबिक बाइक पर आए 2 लड़कों ने फायरिंग करने के बाद एक पर्ची वहां छोड़ा, जिस पर बम्बिहा गैंग के शूटर्स कौशल चौधरी और पवन शौकीन का नाम लिखा हुआ है। पर्ची पर बम्बिहा गैंग का फोन नंबर भी लिखा गया है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक एक्सटॉर्शन को लेकर कोई कॉल नहीं आई है और मौके से पुलिस को 7 खाली बुलेट भी मिले हैं और एक लाइव कार्टेज भी मिला है। हाल ही में दिल्ली लॉरेंस गैंग ने जिम चलाने वाले अफगानी नादिर शाह की हत्या कर दी थी और अब बम्बिहा गैंग ने बिजनेसमैन के घर के बाहर गोली चलाकर एक संदेश दे दिया है कि देश की राजधानी में गैंगवार अभी रुकने वाला नहीं। बम्बिहा और लॉरेंस गैंग की दुश्मनी बहुत पुरानी है। दोनों गैंग की लड़ाई में न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी। लॉरेंस कनाडा और यूएस से ऑपरेट करता है तो बम्बिहा पंजाब और आर्मेनिया से। लॉरेंस जेल से ही गैंग को लीड कर रहा है
और अमेरिका में बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बिश्नोई गैंग का एक बड़ा कमांडर है। लॉरेंस का भाई अनमोल और राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा भी अमेरिका में बैठकर गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर गैंग को चला रहे हैं। सलमान खान के घर जब बाहर फायरिंग हुई थी तो रोहित गोदारा ने ही स्पेशल सोशल मीडिया पोस्ट पर एक पोस्ट की थी और इसकी जिम्मेदारी ली थी। और दूसरी तरफ बम्बीहा गैंग जो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद से ही लॉरेंस से बदला लेना चाहता है, अब वो भी इस पूरी खेल में शामिल हो चुका है। बम्बीहा गैंग की कमान गौरव पटियाल उर्फ लक्की के हाथ में है और पटियाल चंडीगढ़ का रहने वाला है और पंजाब का बड़ा गैंगस्टर माना जाता है। वो हत्या की कोशिश, एक्सटॉर्शन, ऐसे तमाम मामलों में वो जेल में बंद था और फिर वहां से आर्मेनिया भाग गया। इस गैंग का दूसरा बड़ा मेंबर अमित डागर है, जो लॉरेंस का खास बिक्की का एक तरीके से उसके मर्डर में शामिल था। और इस गैंग का जो तीसरा बड़ा नाम है वो है कौशल चौधरी, जिसके नाम की पर्ची दिल्ली में बिजनेसमैन के घर के बाहर फेंकी गई है। बम्बीहा गैंग का टॉप गैंगस्टर है मनदीप धालीवाल और ये चारों मिलकर बम्बीहा गैंग को चलाते हैं। इस गैंग को बनाया था दविंदर सिंह सिद्धू ने, जो 2016 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। उसके बाद से लकी पटियाल इसे चला रहा है। दिल्ली हरियाणा के गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई के कट्टर विरोधी सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया और नीरज भवाना गैंग से हाथ मिलाकर बम्बीहा गैंग दिल्ली एनसीआर में अपना नेटवर्क मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में करीब 700 शूटर्स हैं और इसके जरिए ही लॉरेंस अपने धमकी देना हो या फिर किसी का मर्डर करवाना हो, ये सारे काम करवाता है। वहीं ये माना जाता है कि बम्बीहा गैंग के 300 शूटर्स हैं, जिसमें से ज्यादातर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। बम्बीहा गैंग किसी भी कीमत पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लेना चाहता है। वहीं लॉरेंस गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ और बिक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला बम्बीहा से लेना चाहता है और उसके निशाने पर बम्बीहा के 4 मेंबर्स बड़े टारगेट बताए जा रहे हैं। अब आपको टॉप 4 टारगेट कौन से हैं जिसे पूरा करने के लिए लॉरेंस और उसका भाई अनमोल बिश्नोई पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी जरा देख लीजिए। तो पहला टारगेट है मनदीप धालीवाल। बम्बीहा गैंग का टॉप गैंगस्टर है। बिक्की मिद्दू खेड़ा के हत्यारों की मदद की थी इसने, इस पर यह आरोप है। दूसरा टारगेट है कौशल चौधरी, जो कि गुरुग्राम की जेल में बंद बिक्की मिद्दू खेड़ा के शूटर्स को हथियार दिए थे इसने, इस पर यह आरोप है। और तीसरा टारगेट है अमित डागर, जो बिक्की की हत्या की पूरी प्लानिंग इसने रची थी और शूटर्स और रेकी करने वालों की जो है इसने मदद की थी। और चौथा टारगेट है गौरव पटियाल उर्फ लक्की, जो कि बम्बीहा गैंग की कमान संभाल रहा है और आर्मेनिया में बैठकर पूरा गैंग चला रहा है। तो इस तरीके से दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में ये जो बम्बीहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में जो पूरा गैंगवार है, वो भी आने वाले दिनों में और बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे सकता है।